संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज 12 नवंबर है। और हम लोग हिंदू हैं, तो हम हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व दीपावली सन्निकट है। दीपावली के एक दिन पहले लोग धनतेरस मनाते हैं, और धनतेरस आज ही रात के 9:30 बजे से त्रयोदशी लगने के कारण प्रारंभ होगा। और आप जानते हैं, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज भी बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। यद्यपि अभी धनतेरस शुरू हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में वहम है कि आज भी धनतेरस, आज भी खरीदारी करनी चाहिए। तो लोग लगे हैं, और आप लोग यहाँ लगे हैं, और आप लोग गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आकर के सत्संग की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मुझे तो था कितने भी लोग आज नहीं आएंगे, लेकिन बहुत आ गए। आज हम लोगों ने पाठ में सुना है, आज का मूल विषय तो कर्म और उसका फल है। यही सुनने और सुनाने का विषय है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते थे, विषय पर ही बोलो। तो गुरु महाराज की कृपा से हम आपको वही सुनाएंगे। और ये जो दीपावली है ना, पाठ हुआ है, कल से ही चल रहा है, वन गमन, बन जाना। हमारे विनोद बाबू इसका अर्थ बड़ा अच्छा लगा रहे थे। बन जाना, यहाँ वन मतलब जंगल नहीं है, ये इनका अपना अर्थ है। और एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, लोग लगाते हैं। तो कल से ये प्रसंग चल रहा है, बन जाने का प्रसंग। बन जाने का प्रसंग कल से प्रारंभ है, लेकिन आज से दीपावली भी प्रारंभ है, लगभग कहिए। और दीपावली की बड़ी बड़ी कथाएं हैं, जिसमें एक कथा यह भी है कि दीपावली के ही दिन राम भगवान रावण का वध करके और माता सीता को लेकर के वापिस अयोध्या आए थे। उसी खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे। तो ये भी प्रसंग है। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान वन गमन किए हैं और मार्ग में हैं, रास्ते में भगवान हैं। और रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है,
भगवान विश्राम कर रहे हैं और साथ में बिस्तर लेकर के गए नहीं हैं, क्योंकि कैकेयी माता का यह आदेश था, 14 बरस राम वनवासी, अतापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी का वेश बना करके, और जो तपस्वी होते हैं वे संग्रह परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए भगवान ने भी कोई संग्रह नहीं किया है, वो साथ में ले नहीं गए हैं। बस तन है और तन को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र है और कुछ नहीं है। साथ में लक्ष्मण जी है और माता सीता हैं, और आज जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे हैं तो इन तीन के अलावा एक और हैं जो भगवान के मित्र कहलाते हैं, गुह्यराज, निषादराज गुह्य। ये तो आपने सुना है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कैसे कर रहे हैं? तो सैया बनी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है। कैसी सैया है? तो पर्ण सैया, पत्तों की सैया है। पत्तों की सैया लगी है और उसी पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। और भगवान का मुख म्लान नहीं है, मलिन नहीं है, प्रसन्न है। और साथ में माँ सीता भी विश्राम कर रही है। और आपने कल सुना था ना, कल आपने सुना था जब वन जाने लगे थे भगवान, तो लक्ष्मण जी गए थे। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ पहले माता से आदेश ले लो। सुमित्रा माँ के पास गए थे लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा माता ने कहा था कि लखन, ये मत समझो कि यहाँ से राम के चले जाने के बाद यहाँ अयोध्या होगी, अवध होगा, ऐसा मत समझना। भगवान ने कहा, सुमित्रा माता ने कहा था, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कैसे? तो जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है, वहीं दिन है। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ अवध है। और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही थी कि बेटा, अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है, तो मेरे दूध को लजाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना। पुत्र, स्वप्न में भी राम को कष्ट न हो, ये ध्यान रखना। सपने में भी राम को दुख न हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माता, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट न हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूँ, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूँगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, कभी सोऊंगा ही नहीं। मैं सदैव जगा रहूँगा और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूँगा, ये संकल्प लिया है। इसलिए यहाँ भगवान और भगवती, राम और सीता, ये दोनों विश्राम मुद्रा में लेटे हुए, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर वीरासन से बैठ करके, वीरासन तो आप समझते हैं ना, घुटने के बल, एक घुटना धरती पर, एक घुटना ऊपर। वीरासन से बैठ करके लक्ष्मण जी, और हाथ में धनुष बांध लिए, सजग है, सावधान है, मुस्तैद है, और भगवान का पहरा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा में तत्पर है। इसका मतलब ये मत समझिए कि भगवान को रक्षा की ज़रूरत है। ये लक्ष्मण का सौभाग्य है कि भगवान ने उनको सेवा करने का सुअवसर दिया है। सारे संसार की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उस भगवान की रक्षा कौन कर सकते हैं?
ये उनको सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है, सेवा कर रहे हैं। और ये भाव है कि मेरे प्रभु को कष्ट न हो, इसी भाव को लेकर के लक्ष्मण जी डटे हुए। और लक्ष्मण जी के साथ में घुनिषाद भी लगे हुए। घुनिषाद जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं, वे भी धनुष बाण लेकर के पहरा में लगे हुए। उसी क्रम में देखते हैं घुनिषाद, रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ है, साय साय की आवाज़ें हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, घनघोर जंगल। वहीं पर भगवान हैं, पड़े हुए हैं। इस दृश्य को देखा है घुनिषाद ने, उनका भीतर द्रवित हो गया है। स्वाभाविक है, द्रवित हो गया है। और द्रवित होने का मूल कारण यही है क्योंकि घुनिषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं। आपने पाठ में सुना है, आपको याद होगा, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है राम का, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उनको क्या कष्ट होगा? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म की है और दिवस भी ब्रह्म का है, सब ब्रह्म का है। वो अपनों में स्वयं विश्राम कर रहे हैं, अपनों में है, खोए हुए हैं, अपनों में सजग हैं। लेकिन घुनिषाद को ये समझ नहीं है। घुनिषाद अल्पज्ञ है। घुनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि भगवान ने सखा का स्थान दिया है, मित्र का स्थान दिया है, पर समझ अल्प है, थोड़ी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए, भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्वेलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो इन दोनों को, कैसा सुकोमल शरीर है, कैसा देखने में फूलों से भी ज़्यादा कोमल लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परश्रय जाए, वह है कैकेयी। और कहते कहते कह देते हैं, तुलसीदास जी ने लिख दिया, कैकेयी नंदिनी मंदमती। कैकेयी नंदिनी मतलब कैकेयी, कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्न। बड़ा कुटिलता करी है उसने। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्न, जहि रघुवीर जहि अवसर रघुवीर ही, सुख अवसर दुख दिन। इनके सुख का अवसर था, सुख का क्षण था, लेकिन कैकेयी की मंद बुद्धि ने, कैकेयी की कुटिलता ने इन दोनों को सुख के अवसर पर दुख दे दिया है। ये व्यथित हो रहे हैं घुनिषाद। ये बात सुनते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए हैं, पहली बार मुस्कुराए हैं। और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे हैं जीवन में। जल्दी मीठा नहीं बोलते, बड़ी कड़क आवाज़ थी लक्ष्मण जी की। बहुत तो उनकी आवाज़ से ही डर के भाग जाते थे। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखा आपने? शेष तो नहीं देखे होंगे, सांप का फुफकार तो जरूर देखे होंगे। सांप है, फनकारते हैं, फुफकारते हैं, ये कड़क बोलते हैं, इनकी आवाज़ से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन ये पहला स्थान है कि ये मीठा बोले हैं।
मीठा क्यों बोले हैं, इसका कई कारण है। एक जो कारण है इसका, वो कारण ये है कि इसने आज राम की पूर्ण शरणागति ली है, इसने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है। और भगवान बोलते हैं कैसे, यहाँ लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी, बोले लखन। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी। मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब कोमल। कोमल और मीठा बोलते हैं लक्ष्मण जी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, क्यों बोले हैं ऐसा, इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है, सबको छोड़ा है। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, कभी पिताजी के साथ रहते थे, कभी मित्रों के साथ खेलते थे, कभी शत्रुघ्न के साथ में जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग रहते थे, इनकी करक बनी रहती थी। इन आज इन्होंने सबको छोड़ा, सबका परित्याग किया है, सबका साथ छोड़ा है और सबका साथ छोड़ करके इन्होंने भगवान का साथ लिया है। अब भगवान कैसे बोलते थे राम, उनके लिए लिखा हुआ है, भगवान के लिए पढ़िएगा। अति विनीत, अति विनीत। राम जब भी बोलते बहुत विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलते थे। राम के वचन में उदंडता का तो लेश भी नहीं रहता था। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। शीतल, हम लोग तो केवल कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हुए, कहते हैं, पर न तो आज तक हम खुद शीतल हुए और हमारा सुनने वाला कहाँ से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते थे, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अब बोले राम जोड़ी जुग पानी। ये भगवान के बोलने का स्टाइल था, बड़े विनम्र बोलते थे। आज लक्ष्मण जी ने सबका परित्याग करके ऐसे विनयी मृदुभाषी शीतल वाणी के धनी श्री राम का संग किया है। उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी बोले हैं, मीठा बोले हैं। इसलिए संग भी देख सोच समझ करके करिए। भर्तृहरि का नाम आपने सुना? भर्तृहरि कहते हैं अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए, और वे लिखते हैं वरम न मित्रम को मित्र मित्रम, वरम न दारा कुदार दारा। वे कहते हैं अगर अनुकूल मित्र मिले तो उनके साथ रहिए, और नहीं मिले तो उनके साथ मत रहिए, अकेले रहिए। फिर अकेले ठीक है, पत्नी है अगर अनुकूल है तो रहिए, इससे अच्छा अगर नहीं है तो बिना पत्नी का रहना अच्छा है। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो को शिष्य शिष्यो। अगर शिष्य भी अनुकूल है, शिष्य भी अनुकूल है, हमें समझ रहा है, उसको हमारी समझ है और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी समझ रखते हैं, अनुकूल है, तो साथ रहो, वरना मत रहो। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम। इसलिए संग बहुत सोच समझ करके किन्हीं का करना चाहिए। कैसी रहनी है, कैसी कहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है, ये सब देख करके किन्हीं का साथ करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो साथ किया है ना, जो संग किया है भगवान का, तो रंग चढ़ा है। और आप जानते हैं संत और भगवंत का रंग बड़ा, संत और भगवंत का जो रंग होता है ना, वो रंग बड़ा ठोस होता है। संत और भगवंत का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता भी नहीं है।
लक्ष्मण जी पर रंग चढ़ा। अब बोले हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी। तो पहला तो कारण ये था कि संग था भगवान का, इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, इसलिए अच्छा बोल रहे लक्ष्मण जी, मीठा और मृदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भीतर में ज्ञान है, वैराग है और भक्ति। ये तीन अगर आपके भीतर में है तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों के रस को लेकर के निकलेगा। हाँ, फिर आपके मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को परेशानी बढ़े। अगर परेशानी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसी निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाएगा, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की भूमि। मयूर देखा आपने? मयूर, अब मयूर की बोली सुने हैं? बड़ा मीठा बोलता है, बोलता है वो बड़ा मीठा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। मयूर बोलता है, बचन मधुर बोलई जीवी मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। मयूर को देखिए क्या खाता मयूर, बड़े बड़े सांप को पकड़ के निगल जाता है। ये सांप, मयूर सांप को पकड़ता है और सीधे निगल जाता है, बड़ा कठोर है। कैसी जठराग्नि उसकी होगी समझिए, सीधे निकल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कहा कि उसका भीतर ठीक नहीं है। भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक है कोयली। कौन है? कोयली है। कोयली का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है रामायण में। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ माराला। काक हो ही पिक, काक किसको कहते? कौवा। कौवा की बोली किसी को अच्छी लगती है? काँव काँव काँव, ज़्यादा अगर काँव काँव कर दे लोग ढेला मार करके उसको दूर भगा भी देता है। आप कोयली देखिए, कहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी या बोलेगी, कितना कर्णप्रिय उनकी आवाज़ है, अच्छा लगता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ऐसे बोलना चाहिए सबको। ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने लोगों को तो उनको हो कि और ये बोले, हमारे बोलने की प्रतीक्षा करें लोग। हमारी आवाज़ ऐसी हो, हमारे मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हो कि लोग प्रतीक्षा करें कि थोड़ा बोलते ये, थोड़ा ये कुछ सुनाते, अच्छा लगता। हमारे गुरु महाराज जी कहते सत्य सुहाता वचन कहिए। क्या कहिए? सत्य कहिए और सुहाता कहिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा, जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी, अब वो भक्ति करेंगे तब भी आवाज़ अच्छी नहीं होगी। सुन रहे बात? भक्ति खूब करिए, मतलब फल फूल खूब चढ़ाइए, मंदिर में पूजा पाठ खूब करिए, खूब दिखावा करिए, जो भक्ति का विधि विधान है वो सब करिए, सब कुछ करिए। और सत्संग भी सुनिए, कथा भी सुनिए, गुरु की सेवा भी करिए, मंत्र जप भी करिए, सब जो भक्ति है वो करिए। और यदि भीतर से यदि वैराग्य नहीं है तब भी रस नहीं मिलेगा।
तब भी रस नहीं होगा। वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से अलग रहें, घर से दूर रहें, घर को छोड़ करके भाग जाएं। खुश हुए कि ना अब सुन करके? ये बात जब हम कहते हैं ना कि वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से दूर हो जाना चाहिए, घर से भाग जाना चाहिए, वैराग का मतलब नहीं है। वैराग का मतलब घरे में रहना चाहिए। तो सब गृहस्थ खुश हो जाते हैं और कहते हैं बाबा मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। हम और आपको लगता है कि घर में है, विरक्त है, लगता है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। जनक जी का नाम सुने? महाराजा जनक। सुखदेव जी को गुरु कोई था नहीं। पिताजी बोले अभी तक तो निगुरा है, तो क्या करे पिताजी? तो गुरु बनाओ। किनको गुरु बनाओ? तो जनक जी महाराज को। और सुखदेव जी कहते हम ब्रह्मचारी, वो गृहस्थ, उनको हम गुरु बनावे? कहा जाओ। तो पहले गए। और जनक जी महाराज को साधारण नहीं थे। जनक जी महाराज विदेह जनक कहलाते थे। विदेह जनक, विदेह राज जनक। विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह का मतलब देह में रह कर के भी देह के ज्ञान से अलग। जैसे नारियल है ना, दो तरह का नारियल होता है, कच्चा एक पक्का। तो जो कच्चा होता है ना उसकी गिरी चिपटी रहती है, उसको फोड़िए तोड़िए तो गिरी छूटेगी नहीं, चिपटी रहती है। और जो नारियल पक जाता है, पकते ही उसका किनारा छूटता है, कोर उसका छूटता है। ऐसे ही जो संत होते हैं शरीर से छूट करके रहते हैं। जो संत होते हैं शरीर में रह करके शरीर से अलग रहते हैं। वैसे ही जैसे दूध को मथ करके घी को हम बाहर कर लेते हैं, आप फिर उसी घी को रखिए दूध में, तब मिलेगा। एक बार हमने दूध का मंथन किया, उसके बाहर उस घी को कर लिया, अब फिर उसको आप कितना भी प्रयास करिए मिलाने का तो मिलेगा। अब दूध के ऊपर घी पड़ा हुआ है, उसको कहिए मिल जाओ, मिलेगा। कितना भी औटाइए वो मिलेगा, कितना भी ठंडा करके जमाइए मिलेगा, उसको मारिए पीटिए मिलेगा। कितना भी प्रयास कर लेंगे अब वो मिलने वाला नहीं है। अलग बात अलग हो गया। ऐसे ही जनक जी थे विदेह, माता सीता के पूज्य पिताश्री विदेह हैं। वो देह में रह करके देह ज्ञान से पड़े, इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों से पड़े। हम अभी कैसे हैं? हम कैसे हैं? सुरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास। हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी क्यों फंसो काल के पास। हे मनवा तू सदा के संगी त्यागो जगत की। ये हम हमेशा मन के संग रहते हैं, हम हमेशा इंद्रियों के संग रहते हैं, इनके फंदे में पड़े हुए हैं, इनके बंधन में पड़े हुए हैं। एक बंधन तो पहले लगा है ना जड़ चेतन का, हम हैं चेतन और शरीर क्या है? जड़। ये तो पहले लग गया, पहला बंधन पड़ा देह का। ये जड़ चेतन की ग्रंथि तो पहले पड़ गई है। जड़ चेतन की ग्रंथि, ये इंद्रियों की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, चित्त अहंकार की ग्रंथि, शरीर की ग्रंथि तो पड़ गई है। इसी में हम पड़े हुए हैं। और ऊपर से फिर एक और पत्नी कर लिए तो पत्नी की ग्रंथि पड़ गई है। ऊपर से फिर एक और पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई। फिर दूसरा पुत्र हो गया, उसकी ग्रंथि पड़ गई। एक व्यक्ति है वहाँ मुरादाबाद में, उसका 56 बेटा है, सुनते हैं। अब कहिए कैसे कैसे लोग होते हैं। ग्रंथि पर ग्रंथि दिए चले जा रहे हैं, बंधन पर बंधन दिए चले जा रहे हैं। पर इसके संग में रह कर के जो संग से अलग हो जाए वो संत कहलाते हैं। दूध के भीतर में घृत है लेकिन जब एक बार मत करके अलग कर लिए तब अब उसके भीतर रह कर के मिलेगा नहीं।
इसको बोलते हैं वैराग्य। क्या बोलते हैं? वैराग्य। इसको बोलते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च। अब देखिए वैराग्य क्यों, कैसे हमको लाना, चिंतन करिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सुन रहे बात, सुन रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन सब का ख्याल करना चाहिए कि शरीर हमारा आज है, इसके मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के क्षण बड़ी पीड़ा होगी। मृत्यु के समय होश में हम मरे, ये कोई बिरल ही होता है। प्राय लोग बेहोश होकर के मरते हैं और बेहोशी में रहते हैं, मरते हैं। आज यदि थोड़ा सा होश आता भी है तो नाती पोता ख्याल में आ जाता है, धन दौलत ख्याल में आ जाता है। अगर होश आया भी तो वो सब का आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही, बड़ा कठिन है। इसका ख्याल करना चाहिए व्यक्ति को, तब वैराग उत्पन्न होता भीतर से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते वृद्धावस्था को। बूढ़े को देख कर के हमको बहुत डर लगता है। आपको डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। लगता है इसलिए तो बाल रंगाते हैं। अगर बूढ़ा को देख कर के डर नहीं लगता तो फिर बाल क्यों रंगाते? मन में है कि जल्दी हम बूढ़ा न हो, फिर हमें बूढ़ा न कह दें। यदि एक बार कोई कह देता है बूढ़ा, एक बार बस में सफ़र कर रहे थे तो एक बूढ़ा बाबा बैठे थे, एक व्यक्ति बैठे थे। अचानक बस रुकी तो 8-10 विद्यार्थी चढ़े। अब विद्यार्थी का तो उनका अलग अपना संसार होता है। विद्यार्थी का जीवन तो आप जानते हैं। विद्यार्थी सब चढ़ा, कहते बूढ़ा हटिए। बूढ़ा कहता है हमको बूढ़ा कहता है। तो विद्यार्थी कहते हैं बूढ़ा तो क्या कहेंगे? कहा बूढ़ा मत कहो। कहा तब? कहा भूतपूर्व जवान कहो। बूढ़ा कोई सुनना नहीं चाहता, खराब लगता है। हाँ, लेकिन आता है ये बुढ़ापा। जब आता है ना तो सबसे पहले रूप को छीन लेता है। सबसे पहला काम इसका बुढ़ापा का क्या है? जो चेहरे में भी चमक है ना, उस चमक, उस शाइनिंग, उस तेज, उस ओज को ख़त्म कर देगा। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, चमड़ा सिकुड़ जाता है। अभी कितना टाइट चमड़ा रहता है, देखते हैं ना, कितना सॉफ्ट है, चमकदार है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सब बदल जाएगा। फिर जल्दी लोग आपको छुएगा भी नहीं, ये स्थिति आ जाती है। आँख से कांची पिची चलता रहेगा, आँख से बहेगा नाला, आँख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में जरा, ये बड़ा दुखदायिनी ये अवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन चिंतन करो, वैराग लो थोड़ा जगत से। और बूढ़ा होने के पहले शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाए, इंद्रियों का बल हमारा शिथिल हो, उसके पहले कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा पालो कि बुढ़ापा सुखद होकर के रहे, सुखद होकर के बीते। हमारे सदगुरु महाराज जी 100 वर्ष की अवस्था में भी उनका देखे, जो गुरु महाराज जी को देखे होंगे, 100 वर्ष की उस जरा अवस्था में भी क्या आकर्षण था, क्या तेज था, क्या चमक थी। और मैंने सुना है कि उस 100 वर्ष की अवस्था में जब उनके हार्ट की जांच की गई थी तो 18 साल के बच्चे का जो हार्ट काम करता है वैसा काम कर रहा था उनका, गुरु महाराज जी का। गठिया तो कभी फटका नहीं पास तक। बुढ़ापा सुखद कब होता है? जब जवानी में थोड़ा वैराग्य हो, जवानी में थोड़ा विषयों से विमुख होकर के रहें, थोड़ा साधन भजन करें, तो फिर बुढ़ापा हमारा सुखद होता है।
आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साधना अगर करेंगे तो वो स्थिति, वो समय हमारा ठीक बीतता है। भगवान कहते हैं थोड़ा चिंतन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, दुख, दोषानुदर्शनम, ये सब दर्शन करो, और इंद्रियों के अर्थ में वैराग करो। अगर ऐसा करते हो तो भगवान कहते वो सच्चा वैराग्य है। ऐसा वैराग्य हमारे भीतर में रहना चाहिए, और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आप पढ़ेंगे गीता, भगवान कहते हैं तत्व स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। योग करो, योग से जो थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न होगा ना, वो ज्ञान अस्थाई ज्ञान होगा, और वही ज्ञान मधुरता देता है। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे भीतर पैदा नहीं करता। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग अच्छा बोलते हैं। अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे, पर मधुर और मृदु, इसका तो शर्त है ज्ञान वैराग भगति रस शानी। भीतर में योग से उत्पन्न ज्ञान हो, और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग्य, हमारी इंद्रियां विषयों से बच कर के रहे, और हम भक्ति करें और ज्ञानमयी भक्ति करें, तब हमारे भीतर रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे हम लोग, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। क्या बोले? लक्ष्मण जी कहते कौन कहो सुख दुख कर दाता, मत कहो, कैकेयी का नाम मत लो, कैकेयी को दोष मत दो, कोई किसी के यहाँ सुख दुख नहीं देता है। ये लक्ष्मण जी का वेदांत ज्ञान है। आपने आगे सुना ना वेदांत ज्ञान कितना अच्छा है उनका। मोह निशा सब सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो मोह की रात्रि में सो रहा है उसी के सुख दुख मालूम पड़ रहा है। जहाँ मोह है वहीं सुख दुख का भान है, भास है। मोह खत्म, अज्ञानता खत्म, जग गए तो वहाँ न सुख है न दुख है, वहाँ मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, और हम खुद आनंद के स्वरूप हैं। अब वो जोगी लोग होते ऐसे जगने वाले, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। ये वेदांत ज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। जब तक हम मोह में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, तब तक हमारे लिए सुख दुख है। अब कैसे है सुख दुख? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कर्मों के आधार पर। आप कभी ये मत कहिए कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख लिखा है। आप कभी मत ये कहिए कि फलां ने हमें दुख दिया है। इस सृष्टि में भगवान ने संसार की रचना करी, और यहाँ पर भगवान ने कर्म को प्रधान बना करके रखा है। दुख किसने लिखा? तो खुद हमने लिखा है। सुख किसने लिखा? तो खुद हमने लिखा है। भगवान तो दृष्टा हैं। हमने जैसा कर्म किया वैसा उद्धृत हो गया, वैसा लिखा चला गया। वो हमने खुद लिखा है, हमारा खुद का लिखा हुआ है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भगति रसानी। अब को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, अपने किए कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान भी अब मानव तन में है ना, मानव के शरीर में रह करके ही नया नया कर्म बनता है। आप भी मछली खाइए, और एक कुत्ता है अगर वो भी खा ले, बिल्ली खा ले मछली, तो बिल्ली को मछली खाने का कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को भोगना पड़ेगा। एक कुत्ता को आप मार दीजिए, कर्म का फल बनेगा वहाँ। एक कुत्ता को सिंह मार दे, नहीं बनेगा। ये मानव का शरीर जो है ना, ये कर्म प्रधान है।
इसका मतलब ये खराब नहीं है। इस मानव के तन में रह करके हम अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा, शांति शांति मिलेगी। अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल दुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म करिए। कबीर साहब कहते हैं सुकिरत करिले, सुकर्म करिए। कुकर्म की तो बात ही नहीं है, उसका तो सोचना भी चिंतन भी नहीं करना। सुकिरत करिले, और साथ साथ अब तक जो कर्म बना है ना, गंदा गंदा कर्म जो अब तक बना है, जिसका फल भविष्य में दुख आने वाला है, अगर उससे बचना चाहते हैं सुकिरत करी ले, नाम सुमिर ले। कौन नाम सुमिर ले? वही नाम जो सुमिरा था कौन? रत्नाकर। मैंने प्रातःकाल सुनाया था ना, सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, वो नाम सुमिरन करिए। सुमिरन सुरत लगाए कर, मुक्ते कछु न बोल। अंतर का पट देकर, बाहर का पट देकर अंतर का पट खोल। सुमिरन करें, हम नाम का सुमिरन करें। कबीर साहब कहते हैं गंदा काम कभी नहीं करिए, गंदी बात कभी नहीं बोलिए, गंदा रूप नहीं देखिए, गंदा शब्द नहीं सुनिए, गंदा काम कुछ भी मत करिए और अच्छा काम करिए, सत्कर्म करिए, सुकर्म करिए और ये करते हुए सुमिरन करिए। अभी सत्कर्म करेंगे तो आगे सुख मिलेगा, और सुकर्म करेंगे तो जो फल गंदा आने वाला है ना, वो फल हमारा मिटेगा, उससे हम बचेंगे, हमें सुख मिलेगा। और सुमिरन वही नाम का सुमिरन, नाम सुमिर ले। नाम का सुमिरन करिए। नाम का सुमिरन कहाँ से होता है? दो तरह का नाम होता, जानते हैं ना आप। एक होता वर्णात्मक, दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम का जप होता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। वर्णात्मक नाम का को हम मन ही मन जपते हैं। वर्णात्मक नाम बहुत है। दादो सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए सुमरे साधु संत। जो मंत्र आपको अच्छा लगे या गुरु जो मंत्र बतला दे, उस मंत्र को जपते रहिए। करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। सुरत से, ख्याल से हमेशा जपते रहिए, हमेशा जपिए, हरदम रटो, कबो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। जब नाम हमेशा जपते रहेंगे तो काल की दाल नहीं गलेगी। जब ही नाम हृदय पड़ा, देखिए सुनिएगा ध्यान से, जब ही नाम हृदय पड़ा भया पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की चिनगारी सूखी घास पर पड़े तो घास रहेगा? जैसे चिनगारी, छोटी सी चिनगारी अग्नि की पड़े घास पर, वो घास जल करके भस्म, ऐसे जब ही नाम हृदय पड़ा। बड़ा भाव है, देखिए। पहले तक मंत्र को हम जपते हैं, ये वर्णात्मक नाम का जप करना है, मन ही मन जपते हैं, मन ही मन जपते रहिए। जपते जपते एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ये जपा जाएगा, अपने आप तार बंध जाएगा इसका, फिर तार टूटेगा नहीं, हमेशा बंध जाएगा। एक लय, एक राग, एक लय राग में ये चलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कभी टूटेगा नहीं, छूटेगा कभी नहीं है, वो सिद्धि होगी इसकी। और उसी स्थिति में गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। ये जब दर्शन हो जाएगा गुरु महाराज जी का, तब प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। यही बिंदु का जो ज्ञान है ना, उसी का नाम है योग हृदय का ज्ञान। क्या है?
योग हृदय का ज्ञान। उसी बिंदु में बिंदु पीठ विनिर्भिद्या नादलिंगम उपस्थितम, उसी बिंदु का पीठ भेद करके नाद प्रकट होता है। यही है बिंदु में जाकर के नाद को सुनना, इसी को कहते नाम का हृदय में होना। जब ही नाम हृदय पड़ा भया पाप का नाश, संपूर्ण पाप। जैसे सुनेंगे, सुबह आपने सुना था ना, जान आदि कवि नाम प्रतापी। अब भयो शुद्ध, शुद्ध का मतलब परिशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, संपूर्ण शुद्ध। कैसा शुद्ध? सुनिएगा ध्यान से, कैसा शुद्ध? पाप भी खत्म, अब पाप का कारण भी खत्म, और कारण का कारण भी खत्म। पाप क्या है? पाप वही झूठ चोरी नशा सब विचार। इसका कारण क्या है पाप का? इसका कारण है काम क्रोध लोभ मोह। इसका कारण क्या है? विषय चिंतन। सब खत्म हो जाएगा। शब्द की पकड़ जैसे हो गई, बस पाप भी खत्म, विकार भी खत्म। अब विकार का जन्मदाता मन, मन भी खत्म। विकार का जन्म कैसे होता है? जब हम मन से विषय का चिंतन करते हैं तो विकार उत्पन्न होता है। ध्यातो विश्वान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ये काम क्रोध क्यों होता है? विषय के चिंतन से। तो जैसे हमने परमात्मा को शब्द को सुना तो मन जो विषय का चिंतन करता था ना, वो मन भी खत्म। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन था का पांचों का बलहारा चरण दास कृपासु सहजो कर्म भरम भयो छाड़ा। सब कर्म भरम खत्म। कितना सुंदर ज्ञान है संत मत का। राम भगवान ऐसे ही हैं, वो तो लीला कर रहे हैं भगवान। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे गुरु महाराज जी को फुंसी यहाँ हो गई तो पूछा कि हुजूर इसमें दर्द भी होता है? गुरु महाराज जी ने कहा कि शरीर को हुआ है, हमको नहीं हुआ है। लेकिन है तो लालिमा तो है उसमें। देखने वाले को लगता कि टिस टनक हो रहा होगा, शरीर में है। और आते थे शरीर में तो कराते भी थे गुरु महाराज। लीला है, पर पहुँच देखिए कहाँ तक है। कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर करे कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगा नावे घुसक नदी में जाए। ये कर्जदार कौन है? वही कर्म, कर्म का फल। जो हमने कर्म किया था ना, उसका जो फल है, फल का मतलब क्या? वो आएगा हमको भोगने के लिए, भुगतवाने के लिए। वही तो कर्जदार है। और वो जैसे शरीर पर आएगा तो घुसक नदी में जाए। कौन सी नदी में घुसिएगा? सरस्वती नदी में। कौन सी सरस्वती नदी? प्रयाग जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, सुखमन के झीना नाल सुषमना वही सरस्वती नदी है। इड़ा भगवती पिंगला यमुना नदी, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, वही सुषुम्ना। उसी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइए। इधर शरीर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कभी इसी को कबीर साहब कहते हैं नदी किनारे घर करे कर्जा कड़ी कड़ी खाया। नदी मतलब 10वां द्वार में टिक करके रहिए। दृष्टियोग की साधना खूब बढ़िया से करें। करते करते जैसे जैसे सफलता मिलने लगेगी, एक दिन आप अनुभव करेंगे। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे कि मैं ऊपर ही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं ऊपर ही रहता हूँ। मतलब इधर इन इंद्रियों में नहीं, इन 9 द्वारों में नहीं, ऊपर ही रहता हूँ। महापुरुष थे, जानते पूज्य बाबा कैसे साधना करते थे? कोप्पा घाट की जो गुफा है ना, जिसमें हमारे सदगुरु महाराज जी तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किए, उसमें बाबा की जीवनी माता है।
कि बाबा गुफा में जा कर के दीवार से सट कर के बैठे रहते थे और इतना स्थिर अचल अकंप हो जाते थे कि बाद में जो कोई यात्री आते थे ना, और वो जो जाते थे गुफा में घुसते थे, तो उनको जब वो जाते थे उधर तो उनको लगता था कि मूर्ति बैठाया है यहाँ। एक बार तो ऐसा हुआ, एक आदमी अगरबत्ती जला करके बाबा के माथा पर ऐसे खोस रहा था। क्या मूर्ति है? तो नाक में से अगरबत्ती दिखाया, बाबा कुछ एकदम अचल अकंप बैठे हुए। अब इधर से बेखबर हो गए ना, ऐसे बैठे हुए हैं। वो अगरबत्ती लगा रहा था, किसे मत करिए, सब बाबा हैं, ये तो मूर्ति है। नहीं नहीं, बाबा है। कैसा बैठते थे। कृपा करे गुरु महाराज कि हम लोग भी वैसे ही एक दिन ऐसा आवे कि हम लोग भी वैसे ही बैठे, इसी कामना को लेकर यहाँ करते हैं। कहावत है ना, बैठे चूत तो निकले सूत, बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट न पाई। है कुछ रहने गहने की बाता, बैठा रहे चला नहीं जाता। जो बैठेंगे वो चलेंगे। तो बैठिए, बैठने का प्रयास करिए और शरीर को थोड़ा कंट्रोल करिए। ज़्यादा पेट मत बढ़ाइए, ज़्यादा पेट फुलाइए मत। पेट फुला के सेठ मत बनिए। पेट सेठ ये सब बेकार है। हमारा भी थोड़ा है, तो गुरु महाराज की दया से हम भी कंट्रोल करने में लगे हैं। बैठें, करें, अभ्यास करें। शुभ ही शुभ है, सुखद ही सुखद है। हम लोगों का भविष्य उज्जवल मंगलमय है और आप लोग तो बड़े बड़भागी हैं, गुरु के प्रति निष्ठावान है कि आज के भी दिन जहाँ पूरा मार्केट खचाखच भरा हुआ है लोगों से, कितना रंगारंग वहाँ चल रहा है, सबको छोड़ करके आप लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए सत्संग के लिए। अब 2 दिन और देखना है कि कौन कौन यहाँ आते हैं। कौन इधर आते हैं, कौन उधर जाते हैं। आइए, आते रहिए। कभी सत्संग आप लोगों के नहीं आने के कारण बाधित न हो जाए, ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचे कि हम नहीं जाएंगे तो वहाँ तो बहुत लोग होगा, नहीं, फिर ऐसे सब सोच लेगा, फिर हॉले खाली हो जाएगा। इसलिए सब आइएगा, आप आइएगा तो सब आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।